हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, आपको क्या बताना है, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको क्या चूज करना था एंटोनिम। ये कब आया था, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था 2014। ठीक है। टू सक्सीड इन लाइफ, पे हीड बोथ फ्रेंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। अब आपके एक बात बताइए, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स बोला जाता है हम कि क्या होना चाहिए कि लाइफ में सफलता पाने के लिए पे, यहाँ पे हीड का मतलब क्या होता है, तो हीड का मतलब होता है अटेंशन। क्या? अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है, उन पे क्या करना, ध्यान देना, पे अटेंशन बोलते हैं ना हम। तो टू सक्सीड इन लाइफ, पे हीड मतलब आपको क्या देने की जरूरत है, अटेंशन, आपको ध्यान देने की जरूरत है। किस पर? बोथ, दोनों पर, फ्रेंड्स एंड। अब देखिएगा, सबसे पहले रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, रिलेटिव्स का मतलब होता है आपके जो रिश्तेदार होते हैं। क्या मतलब होगा? रिश्तेदार, इसका हिंदी में। वेल विशर्स कौन होते हैं? वेल विशर्स होते हैं जो आपका, वेल का मतलब अच्छा और विश का मतलब होता है चाहने वाला, जो आपके अच्छा चाहते हैं, आपका अच्छा चाहने वाला। ठीक है, अच्छा चाहने वाला, ये चाहने वाले। फिर फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है आपके शत्रु, और शत्रु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिमी। ठीक है। नेक्स्ट आपका डियर वंस का मतलब क्या होता है, जो प्रिय, जिन्हें हम बोला जाता है लवेबल। अब वैसे तो देखो, हमेशा क्या यूज किया जाता है, हम करते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पर इसमें क्या पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स में जो आने वाला था उसका ऑपोजिट, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फो हो जाएगा। फो का मतलब होता है शत्रु। ठीक है। हीड का मतलब होता है अटेंशन, ध्यान देना। नेक्स्ट देखिएगा आप, एलिजिबल का मतलब क्या होता है, एलिजिबल। देखिए ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है। इल तो आपके यहाँ पे क्या है, इल है आपके प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोला जाए तो प्रीफिक्स होता है आपके क्या, उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। और इसके पीछे एक वर्ड लगा हुआ है, दैट इज लेजिबल। लेजिबल का मतलब क्या होता है, लेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सके। क्या मतलब होता है, जिसे पढ़ा जा सके, इलेजिबल। ठीक है। लेजिबल का मतलब क्या होता है, लेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सके। ठीक है। अब इल इसके आगे लग गया, तो इल बताता है मेरे किसको, इल बताता है आपके ऑपोजिट वर्ड को, किसी शब्द का विलोम बता देता है। तो लेजिबल का जिसको पढ़ा जा सकता है, इलेजिबल जिसे पढ़ा नहीं जा सके। ऑप्शन आपको कौन से दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे लॉफुल। लॉफुल का मतलब होता है जो कानून के दायरे में हो, जो कानूनी हो। क्या हो? जो आपके क्या हो, कानूनी हो। इजी का मतलब क्या होता है, इजी का मतलब होता है आसान। इजी का मतलब क्या होता है, आसान। अब देखिएगा आपका, इमिट का मतलब क्या होता है, इमिट का मतलब होता है नकल, और एबल का मतलब होता है योग्य, जिसकी क्या की जा सके, जिसकी नकल की जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा, हमें कई बार ये कहा जाता है ना कि वो इंसान पढ़ने में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बहुत लाइफ अपनी कैसा जी रहा है, सादा जीवन जी रहा है, तो उसका क्या कीजिए, आप अनुकरण कीजिए, उसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, तो उसे ही बोला जाता है इमिटेबल। इमिटेबल का मतलब होता है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका आप क्या कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। ठीक है। जिसका क्या किया जा सके, अनुकरण किया जा सके, या फिर जिसकी क्या की जा सके, नकल की जा सके, उसे बोला जाता है इमिटेबल। ठीक है। रीडेबल का मतलब क्या होता है, रीडेबल का मतलब होता है जिसे क्या किया जा सके, पढ़ा जा सके, जिसे क्या किया जा सके, पढ़ा जा सके। अब इलिजिबल का मतलब क्या हो गया, जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है। इलिजिबल का मतलब क्या हो गया, जिसे पढ़ा ना जा सके। और रीडेबल का मतलब क्या हो गया, जिसे पढ़ा जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का आपसे क्या पूछा गया था, लाइबिलिटी का आपसे यहाँ पे ऑपोजिट पूछा गया था। अब देखिएगा, आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रेजर, बी डेप्ट, सी असेट, और डी प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी तो होती है आपकी एक तरीके से वसीयत। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, वसीयत। डेप्ट को बोलते हैं अपन कर्जा या कर्ज। ठीक है। ट्रेजर को बोलते हैं अपन खजाना, ट्रेजरी अपन बोलते हैं ना, ट्रेजरी। ठीक है, ट्रेजर, तो ये होता है आपका खजाना। और असेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति। ठीक है। और लाइबिलिटी का मतलब होता है आपके क्या तरीके से, देखो अब यहाँ पे आप समझना, लाइबिलिटी का मतलब भी होता है संपत्ति। ठीक है। अगर मैंने कहा कि मुझे इस चीज की लाइबिलिटी दी गई है,
लाइबिलिटी आपको हमेशा क्या की जाती है, दी जाती है। जैसे सपोज मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए की मैंने कहा कि इनको ध्यान से रखना, ये आपकी क्या होगी, लाइबिलिटीज। ये किसने दी, तो ऐसी जिम्मेदारी जो आप किसी दूसरे को देते हो तो वो होती है आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है, पहली चीज। और असेट का मतलब क्या होता है, जो मेरी खुद की हो, मेरी ओन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। तो लाइबिलिटीज का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असेट्स। समझ में आ गया, हाँ या ना। वैसे लाइबिलिटीज और असेट्स आपके सिनोनिम हो सकते हैं, पर लाइबिलिटीज जो जिम्मेदारी आपको क्या कर दी गई है, किसी दूसरे ने दी है, और असेट जो आपकी खुद की जिम्मेदारी हो, तो लाइबिलिटीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका असेट। प्रॉपर्टी वसीयत होता है, डेब्ट कर्ज होता है, और ट्रेजर का मतलब खजाना होता है। आई होप आपको ये चीज आज अच्छे से समझ में आई होगी। देखिएगा नेक्स्ट, स्टबन। सबसे पहले तो आपको स्टबन का क्या बताना है, आपको सिनोनिम बताना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टबन का मतलब क्या होता है, तो स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। क्या मतलब होता है, जिद्दी। अच्छा, जिद्दी को क्या बोला जाता है, जिद्दी को बोला जाता है हेड स्ट्रोंग। क्या बोला जाता है, हेड स्ट्रोंग। अगर नहीं समझ में आए तो ये याद रखिएगा, कई बार हम ये यूज करते हैं कि यार वो अपनी बात नहीं मानेगा, मोटी बुद्धि का इंसान है। तो किसी का दिमाग मोटा थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसका मतलब उसके दिमाग में वो बात नहीं जा रही, अपनी बात नहीं मान रहा, तो मतलब उसका क्या है, हेड उसका क्या है, स्ट्रोंग है। हेड क्या है उसका, स्ट्रोंग है। तो स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद्दी। हेड स्ट्रोंग का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। याद रह जाएगा आपको। अब देखिएगा, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, इजी। इजी का मतलब होता है आसान। इजी का मतलब क्या हो गया आपके, आसान। विलिंग का, ये बना है विल से। विल का मतलब होता है चाहने वाला। ठीक है, तो विलिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी, चाहने वाला। विलिंग का मतलब क्या हो जाएगा आपके, चाहने वाला। ठीक है, चाहने वाला। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड दिया गया है प्लीएबल। प्लीएबल का मतलब होता है जिसे आसानी से आप क्या कर सको, तोड़ मरोड़ सको। इसका मतलब प्लीएबल का मतलब हो जाएगा जो चीज क्या होगी आपके, फ्लेक्सिबल होगी। क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, मुलायम होगी। क्या होगी, मुलायम होगी। इसका और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक अपन बोलते हैं ना, इलास्टिक है, मतलब क्या होता है, रबड़ है, जिसे आप इलास्टिक को क्या कर सकते हो, आसानी से खींच सकते हो। वो क्या हो जाता है आपका, इलास्टिक। ठीक है, और प्लेएबल का मतलब भी क्या होता है आपके, फ्लेक्सिबल होना, मुलायम होना, जिसे आसानी से आप बेंड कर सको। अच्छा, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। याद रह जाएगा आपको, हाँ या ना। आई होप आपको याद रहेगा। तो स्टबन का आपसे क्या पूछा गया था, आपसे सिनोनिम पूछा गया था। तो स्टबन का मतलब भी होता है जिद्दी। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। और ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होता है। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, दिया गया है रिडेम्पशन। वर्ड क्या दिया गया है आपके, रिडेम्पशन। अब देखिएगा, पहले वर्ड कौन सा दिया गया है, परचेज। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रिडेम्पशन का हमें क्या पता होना चाहिए, रिडेम्पशन का हमें सिनोनिम पता होना चाहिए। और सिनोनिम पता होने से पहले हमें रिडेम्पशन का क्या पता होना चाहिए, विलोम शब्द पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रिडेम्पशन का मतलब वो क्या होता है, तो रिडेम्पशन का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, परचेज, कंडेमनेशन, पॉइंग, और रिक्लेमेशन। ठीक है, क्या, रिक्लेमेशन। देखो, परचेज का मतलब क्या होता है, तो परचेज करने का मतलब होता है खरीदारी। क्या मतलब होता है आपका, खरीदारी। और पॉइंग का मतलब क्या होता है, पॉइंग का मतलब होता है हल्का कलर होना, येलोविश होना। ठीक है, क्या होता है, येलोविश, येलोविश। ठीक है, येलोविश। कंडेमनेशन का मतलब होता है किसी को बुरा बताना, किसी की क्या, बुरा बताना, किसी की बुराई करना। ठीक है, कंडेमनेशन। अब देखो, रिडेम्पशन, क्या करना, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है एक तरीके से पवित्र, क्या होना, पुराने पाप धुल जाना। ठीक है, रिडीम कर देना, रिडीम से याद रह जाएगा, कम कर देना, जो पुराने पाप आपके धुल जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, रिडेम्पशन। और उसका सिनोनिम्स आपका क्या होगा, रिक्लेमेशन। क्या हो जाएगा, रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। याद रह जाएगा। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है एक तरीके से रिडीम। ठीक है, और मतलब आपके पाप या आपकी बुराई को क्या करना, कम करना। और रिक्लेमेशन उसका क्या हो जाएगा, आपके सिनोनिम हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका। नेक्स्ट में पूछा गया है चूज द ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड। आपको क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड चूज करना है मीनिंग का। आपको क्या दिया गया है, आर्बिट्रेटी, ठीक है, आर्बिट्रेटी, ठीक है, आर्बिट्रेटी। आर्बिट्रेटी का आपसे क्या पूछा गया है, अब देखिएगा। सबसे पहले तो ये आर्बिट्रेटी होता क्या है, ठीक है। तो आर्बिट्रेटी क्या होता है, तो आर्बिट्रेटी का मतलब होता है किसी चीज, किसी डिसीजन पे पहुंच जाना। टू टेक डिसीजन विदाउट थिंकिंग, मतलब कोई अगर आपने डिसीजन लिया है और बिना सोचे समझे अगर आपने डिसीजन लिया है, बिना वो किसी रीजन पे बेस नहीं है, बिना रीजन के आपने क्या कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो उसे हम जानते हैं आर्बिट्रेटी के नाम से। तो मैं सोचूं, मैंने इसका लिख देता हूं यहाँ पे, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, ठीक है। ये आपको क्या कर जाएगा, ये याद रह जाएगा आपको। अब इसके ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन एक आपको यहाँ पे डिक्टेटर से बना है वर्ड डिक्टेटोरियल, ठीक है, डिक्टेटोरियल का। और ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, निरंकुश, ठीक है। एक तरीके से ऐसा राजा जो एक छत्र राज्य करता हो। मैं हमने कहा ना तानाशाह, जिसे हम कह देंगे, क्या कह देंगे, तानाशाह, तानाशाह, ठीक है। वो जो अपना बिना सोचे समझे, ठीक है, जो अपनी इच्छा होती है वही उसका निर्णय होता है, वही उसका फाइनल निर्णय होता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी को क्या कह रहे हैं कुछ लोग, हम डिक्टेटर कह रहे हैं, तो डिक्टेटर याद रहेगा तानाशाह, ठीक है। हाई हैंडेड का मतलब होता है निरंकुश, क्या मतलब होता है, निरंकुश। और निरंकुश का मतलब क्या हो जाता है, निरंकुश का मतलब हो जाता है आपके जिस पे कोई अंकुश ना रहे, जिस पे कोई दबाव ना रहे, जो सोचे बिना सोचे समझे जो भी अपना डिसीजन हो वो ले सकता है, निरंकुश है, ठीक है, उस पे क्या है, निरंकुश है, ठीक है, याद रह जाएगा। मैथोडिकल का मतलब क्या होता है, मैथोडिकल का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स डिसीजन ऑन द ऑन बेस, कोई व्यक्ति जो डिसीजन ले रहा है वो किस बेस पे डिसीजन ले रहा है, किसी बेस पे कोई डिसीजन ले रहा है, उसे बोला जाता है मैथोडिकल। किसी मेथड के अकॉर्डिंग, किसी मेथड के अकॉर्डिंग, किसी रीजन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो हो जाता है मैथोडिकल। देखो, मेथड का मतलब होता है, हमने कहा कि उसके पढ़ाने का कोई मेथड है, उसके पढ़ाने का कोई तरीका है। तो मतलब किसी रीजन पे, किसी तरीके पे बेस अगर कोई डिसीजन लेता है, तो हमने कहा वो डिसीजन उसका कैसा है, मैथोडिकल है। और बिना सोचे समझे, बिना किसी बेस के, बिना किसी रीजन के, अगर बिना किसी कारण के अगर कोई डिसीजन ले रहा है, तो हम बोलते हैं उसे आर्बिट्रेट, ये याद रह जाएगा। ऑटोक्रेटिक और आपका डिक्टेटोरियल का मतलब क्या होता है, तानाशाह। और हाई हैंडेड का मतलब होता है निरंकुश, ठीक है, जिसपे कोई अंकुश ना लगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, बहुत अच्छा वर्ड है नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट टू क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मतलब लास्ट के दो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाएगा, ये लास्ट दो क्वेश्चन में इनमें ऑपोजिट पूछा जाएगा, विलोम शब्द आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। क्या पूछा गया जाएगा, विलोम शब्द, ठीक है। एंटोनिम्स आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट, तीन मैं आपको वर्ड बताऊंगा, ये तीनों हमेशा आप याद रखिएगा। एक होता है एमबी, एक क्या होता है आपका, एम्बीवर्ट। एक होता है आपका एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और एक होता है आपके इंट्रोवर्ट। इन तीनों का मीनिंग समझिएगा। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो एक अपन कहते हैं ना कि एक आदमी जो अपने आप में रहता है, मनमोजी है, वो किसी से बात नहीं करता, चुपचाप अपने ही मन की बात अपने मन में रहता है, तो उसे बोला जाता है हम इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो इजीली क्या कर सकता है, अ पर्सन हु कैन इजीली मेक फ्रेंड्स, ठीक है, अ पर्सन हु कैन इजीली एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो खुद को आसानी से क्या कर सके, सबके सामने जाके बातचीत कर सके, आसानी से दोस्त बना सके, अच्छे से घुल मिल जाए, वो हो जाता है एक्सट्रोवर्ट। और एमबी का मतलब होता है दोनों, जिसके अंदर ऐसा गुण हो जो कभी कभार तो बिल्कुल चुपचाप हो जाए और कभी कभार बहुत आसानी से फ्रेंड बना ले, सबसे घुल मिल जाए, वो हो जाता है आपके क्या, एम्बीवर्ट। ये तीनों याद रह जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो आसानी से क्या कर जाए, घुल मिल जाए। अब कैसे याद रखोगे, जिसके एक्स्ट्रा में जो क्या बना ले, फ्रेंड्स बना ले, आसानी से घुल मिल जाए। बॉयस्टर का मतलब क्या होता है, बॉयस्टर का मतलब होता है जो लंबी लंबी फेंकता है, जो क्या करता है, लंबी लंबी फेंकता है,
ठीक है, जैसे मतलब कई व्यक्ति होते हैं ना, बताते हैं कि मैं तो वहां पे बॉस हूँ कंपनी के अंदर, और आपको पता है कि वो कंपनी के अंदर कोई बॉस नहीं है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। तो बॉयस्टर का मतलब होता है डींग हाँकने वाला। क्या? डींग हाँकने वाला। इसका मतलब होता है जो लंबी लंबी फेंकता है, डींग हाँकने वाला। ठीक है, लंबी लंबी फेंकने वाला। मिक्सर का मतलब होता है जो कंबाइन हो जाए, क्या हो जाए, घुल मिल जाए, कंबाइन, कंबाइन हो जाए। ठीक है, इसका एक वर्ड और मैं लिख देता हूं, दैट इज एमलगेमेट। एमलगेमेट, आसानी से जो घुल मिल जाए। अच्छा, इंट्रोवर्ट का, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो बहिर्मुखी होता है, इसका मेरे को अब याद आ गया, क्या होता है, बहिर्मुखी। ठीक है, जो आसानी से फ्रेंड बना, ये होता है आपके अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, याद रह जाएगा आपका, अंतर्मुखी। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। सोशल का मतलब क्या होता है, आपके जो समाज में, हम कहते हैं ना, मतलब मैन इज अ सोशल एनिमल, जो हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जंतु है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो एक्सट्रोवर्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपके, इंट्रोवर्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है अर्बन। देखो, अर्बन का मतलब क्या होता है, अर्बन का आपसे एंटोनियम्स पूछा है। अर्बन का मतलब होता है शहरी। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी। अब देखिएगा, डोमेस्टिक दिया गया है आपको ऑप्शन में, सिविल दिया गया है, रूरल दिया गया है, और रस्टिक दिया गया है। देखिएगा, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारे जैसे सपोज मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कोई पेन का एग्जांपल दिया। ठीक है, मैंने कहा कि ये तो हमारा डोमेस्टिक है, मतलब घरेलू एक तरीके से। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाता है ना, घरेलू हिंसा का जो केस लग जाता है, घरेलू। ठीक है, सिविल का मतलब क्या होता है, सिविल सर्विसेज, जो हम बोलते हैं सिविल। ठीक है, याद रह जाएगा। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण। और रस्टिक का मतलब क्या होता है, रस्टिक का मतलब होता है एक तरीके से हम कहते हैं ना, बिल्कुल देहाती। ठीक है, बिल्कुल एकदम गांव का है, एकदम, कई बार अपन कह देते हैं कि बिल्कुल गांवड़ेल है, गांव का व्यक्ति है। देहाती, जिसे कुछ नॉलेज नहीं होती, ये नहीं होती, दैट इज देहाती। ठीक है, तो अर्बन का मतलब होता है शहरी, और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये किस में आया था, आपके आरजेएस 2016 के अंदर पूछा गया था, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के अंदर। अच्छा, ये वापस से आपके आ गया। ठीक है, आरजेएस में दोबारा पूछा गया था। स्टबन का भी हमने पढ़ा था। स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद्दी। स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद्दी। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, ऑब्स्टिनेट। ये हमने पहले पढ़ा था। तो यहां तक ठीक है, आज की क्लास हम आप यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको? बहुत छोटी छोटी क्लासेस हम ले रहे हैं, जिससे आप इजीली इन शब्दों को क्या कर सकें, याद कर सकें। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।